देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंशों ने शासन किया था और उसका सही क्रम क्या था और उसको हम लोग कैसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया और गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक चला था और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने राज किया था जो 1290 से 1320 तक चला था और इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था खिलजी वंश का संस्थापक? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने राज किया जो कि 1220 से 1398 तक चला था और इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश ने राज किया जिसका शासनकाल 1414 से 1451 तक चला था और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। और दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश था लोदी वंश जिसका शासनकाल 1451 से 1526 तक चला था और इसका संस्थापक था बहलोल लोदी। और लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी जिसको बाबर ने हराया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ट्रिक है, गुलाब खिले तो सेंट लो। क्या है? गुलाब खिले तो सेंट लो। तो अब गुलाब से गुलाम वंश हो जाता है और फिर खिले से खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सेंट का से हो जाएगा सैयद वंश और लो से हो जाएगा लोदी वंश। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग दिल्ली सल्तनत के वंशों के क्रम को आसानी से याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।